जय श्री श्याम हरे के सहारे कीजिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो, अभी आपकी बाबा श्याम सुन नहीं रहे हैं। ये क्यों नहीं सुन रहे हैं? बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, पर किसी वक्त की जल्दी सुन लेता है बाबा श्याम। अब हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे फिर से। अगर ये उपाय आप करते हो तो ये उपाय के सभी काम बनाता है। आपकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उसको मजबूत करता है। घर में चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों न है, सबको दूर करता है। यह उपाय छोटा सा है, लेकिन इसका चमत्कारी फल को बहुत जल्द मिलता है। जिसने भी ये उपाय किया है उसका काम बना है। तो श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम से प्यार करते हो, इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखना। इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बाबा श्याम मनुष्य की मनोकामना पूरी करता है। आपकी मनोकामना पूरी होने में देर लग रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से बाबा श्याम की कृपा जल्दी ही बनती है, तो भी आपके बिगड़े हुए काम हैं पूरे होते हैं। उपाय कर्ज मुक्ति का है। इस उपाय से हमारा जो भी काम रुका हुआ है वह भी पूरा हो जाता है। ये कामों में इस उपाय को हम कर सकते हैं। इस उपाय का प्रभाव ऐसा होता है, हम जो भी कामना करते हैं कामना पूरी हो जाती है। इस उपाय से आपको बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्द मिलती है। ये उपाय करने के बाद बाबा श्याम की कृपा के ऊपर बन जाती है, वह आपका काम 1.25 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। जब ये उपाय करते हो तो आपको बस श्याम पे विश्वास बना के रखना है। इतना आपका सच्चा विश्वास होगा, इतनी शीघ्रता से बाबा श्याम की कृपा के ऊपर बनेगी। इस कलयुग के अंदर जितनी जल्दी सुनता है वह हमारे बाबा श्याम हैं। आप बाबा श्याम से अभी तक जुड़े नहीं हो, जरूर जुड़ जाइए बाबा श्याम से। बाबा श्याम कलयुगी अवतार है श्री कृष्ण जी का। यह बाबा श्याम को वरदान मिला हुआ है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे बाबा श्याम की भक्तों की भीड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कलयुग के अंदर जो बाबा श्याम ही है जो भक्तों की मनोकामना पूरी करेगा। कहते हैं कि जो हमारी किस्मत में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना है, अगर हम बाबा श्याम की शरण में जाते हैं तो धाम में जाते हैं, तो वह हमारा दुख दूर हो जाता है। चाहे देर लग सकती है, बाबा श्याम के दरबार में की अर्जी भूल होती है। अगर आपने बहुत उपाय किया है, जिसने भी आपको उपाय बताया है वह उपाय आपने किया है, लेकिन आपका काम बन नहीं रहा है, तो ये उपाय बाबा श्याम पर विश्वास करके अवश्य करिए। बहुत से लोग से भी बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है, अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं, तो वह बाबा श्याम पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो सच्चा भगत होता है बाबा श्याम का, उसको बाबा श्याम पे विश्वास होता है। वह बाबा श्याम से भी सौदा नहीं करता है, कि बाबा श्याम को सब पता होता है मेरे भगत को किस चीज की आवश्यकता है। समय आने पर तो हम सोचते हैं उससे भी कई गुना बाबा श्याम हमको देता है। श्याम भक्तों, आज का ये उपाय है। भक्तों, उपाय जानने से पहले बाबा श्याम का जयकारा अवश्य लगा दीजिए। तो ये उपाय है, सबसे पहले आपको लाल कलावा लेना है। इसको हम मौली भी बोलते हैं। हर शुभ कार्य में मौली का भी विशेष महत्व होता है। आप घर के मंदिर के सामने बैठ जाइए, नहा धोई करके साफ कपड़े पहन के बाबा श्याम के सामने बैठ जाइए। अपने हाथ में मौली का कलावा लीजिए। तो आप ये उपाय करते हो, अपना शांत मन तो बाबा श्याम की तरफ ही केंद्रित होना चाहिए। जब आप ये उपाय करते हो तो आपको यही बात सोचना है कि कोई मेरा अपना है, तो उसको ये बात बोल रहा हूँ कि मन में यही विश्वास होना आवश्यक है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है तो आपको होली हाथ में लेकर बाबा श्याम को बोलना है, मेरे घर में पैसों की तंगी है बाबा श्याम, मैं ये मोली आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ, मेरी पैसों की तंगी को दूर कर दीजिए बाबा श्याम। यही बाबा श्याम को बोलना है आपको। अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो आपको बाबा श्याम को कहना है, ये है बाबा श्याम, मेरे को ये नौकरी पाना है। हम भक्तों, आपको ये बात का ध्यान रखना है, आपको नहीं का प्रयोग वो कहीं पे भी नहीं करना है। बाबा श्याम को आप दास लगा रहे हो तो ऐसे कभी नहीं बोलना है, बाबा श्याम मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है। नहीं का प्रयोग आपको बाबा श्याम को अरदास बोलते समय को नहीं करना है। जो भी आपकी इच्छा है वह बोलकर उस मौली को बाबा श्याम की प्रतिमा के नीचे रख दीजिए। उस मौली में 3 गांठ लगाकर आप ये गांठ लगाते हो, वो आपको जय श्री श्याम बोलकर लगाना है गांठ उस मौली के अंदर, और फिर उस मौली को बाबा श्याम के सामने रख दीजिए। जब हम समस्या भाव से कहते हैं बाबा श्याम से, हमारी एक ऐसी अरदास बनती है, बाबा श्याम से सीधी जुड़ जाती है, बाबा श्याम तक पहुंच जाती है हमारी अरदास। मनुष्य का भाव ही है मनुष्य की भक्ति का सबसे बड़ा आधार माना जाता है।
और ये उपाय करने के बाद बाबा श्याम का मंत्र जाप करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः 108 बार माला जप करिए। अगर आपके पास में माला नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, पर माला का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। आप माला लेना चाहे तुलसी की माला ले सकते हैं। आपके पास में माला है नहीं तो आप ऐसे ही बैठ कर शाम का मंत्र जाप कर सकते हैं। को उपाय तो एक बार ही करना है। ये उपाय आपको कब करना है? आप ये उपाय एकादशी के दिन कर सकते हो, रविवार के दिन कर सकते हो और गुरुवार के दिन कर सकते हो। इस उपाय का समय वो भी आपको अच्छा लगे, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। और आपको मंत्र जाप आपको रोजाना करना है, सुबह करना है या शाम को करना है। तो दिन में एक बार 108 बार मंत्र जाप आपको करना ही है। हम भक्तों आपको ध्यान रखना है, जब आप ये उपाय करते हो कि सवा महीने के बाद आपका काम बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे भक्तों का तो सवा महीने से पहले ही काम बन जाता है। तो जितनी आपकी सच्ची भक्ति रहेगी बाबा श्याम पर, उतनी शीघ्रता से बस श्याम की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। श्याम भक्तों, दुनिया को चलाने वाले हमारे विष्णु श्री कृष्ण को शीश दान दे सकता है बाबा श्याम। बाबा श्याम सब कुछ दे सकता है। कभी भी आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए क्या बाबा श्याम इतनी बड़ी मनोकामना पूरी कर पाएगा क्या? बाबा श्याम सब कुछ कर सकता है। जो अपना शीश दान दे सकता है, हमको कुछ भी दान दे सकता है। आपके काम बनने में यदि देरी लग रही है तो आपको ये बात समझ लेना है, बहुत बार बाबा श्याम हमारा विश्वास देखता है। यही बाबा श्याम देखता है कि मेरा भगत मेरे पे कितना विश्वास कर रहा है, इसलिए उसका काम बनाता नहीं है। बहुत सारे मनुष्य क्या करते हैं, बाबा श्याम एक तरह से वह परीक्षा लेता है। बहुत सारे मनुष्य बाबा श्याम से सौदा कर लेते हैं। यदि उनका काम नहीं बनता है तो बाबा श्याम की पूजा करने भी छोड़ देते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। जिस मनुष्य को बाबा श्याम पे विश्वास होता है उस मनुष्य का काम अवश्य बनता है, चाहे देर लग सकती है। तो श्याम भक्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हुए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका भी बिगड़े हुए काम बने। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।